नमस्कार, मैं नीतीश ओम तिवारी और आप देख रहे हैं द यूएन लाइव। चंदन क्यारी में जो आपने बम की आवाज़ सुने, ताशा और बैंजो की जो धुन सुना, यह धुन किस कारण था, क्या था, और इन लोग गालों में गुलाल देख रहे हैं, गुलाल लगने का कारण क्या है। हम यहाँ के जो नेता हैं, जिसके नेतृत्व में यह जो इतनी सारी भव्य तरीके से जो बोलिएगा खुशहाली मनाया गया बीच चौक पे, और चारों चौराहों पे इन्होंने घूमा और आतिशबाजी किया। आतिशबाजी करने का कारण क्या है और क्या कुछ रहा नहीं रहा, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दर्शकों को अपना सबसे पहले परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो हम आपका चैनल यूएन चैनल को हम धन्यवाद करते हैं और आपके जितने भी शुभचिंतक है, चाहने वाले हैं, सबको हम जोहार करते हैं। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 महीनों से किस तरह से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी को आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी के द्वारा इनको जेल के अंदर रखने का काम किया। वही हम लोगों को पूर्णतः विश्वास था कि हम लोगों का माननीय हेमंत सोरेन जी निर्दोष है और न्यायालय उनको आज बरी किया और आज हम लोगों के बीच में रहा। तो सत्य में जय थे। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। हम लोग परेशान नहीं हुए, हम लोग लड़े और संघर्ष किए। आज हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम लोगों के बीच में हैं। विजेता कुछ लोग कहते हैं कि झूठो मूठो खाली लोग आतिशबाजी खा लिए, हवाबाजी कर लिए हैं, इसमें आप क्या कहिएगा? झूठो मूठो का आतिशबाजी और हवाबाजी क्या होता है भाई? आप और हम सभी लोग जानते हैं कि 5 महीना पहले, 5 महीना पश्चात किस ढंग से ईडी के द्वारा एक राज्य के अस्थिर सरकार को, अस्थायी सरकार को किस तरह से इन लोग स्थिर करने का प्रयास कर दिया गया इन लोगों के द्वारा। एक राज्य के वैसे मुख्यमंत्री को जो हमेशा यहाँ का दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा के लिए लड़ने वाला व्यक्ति को इन लोग किस ढंग से षड्यंत्र के तरफ फंसाने का प्रयास किया गया। और ये झूठ मूठ का आतिशबाजी क्या होता है भाई? झूठ मूठ का आतिशबाजी वो बोलते कि वो लोग कहते हैं कि सेना का जो जमीन था उसके मामले में वो गए थे, ईडी के पास कोई साक्षात प्रमाण नहीं मिला, इसीलिए आज उनको नहीं मिला। मन क्या बोलते बाइज्जत बरी हो गया और अभी वो बोले कि हम मेरा चीज बहादुर चोरी का मामला था, ऐसे बोलते हैं। वो लोग मतलब कौन लोग? भाजपा के लोग बोल रहे हैं। भाजपा के लोग। तो भाजपा के लोगों के द्वारा उन लोगों को मालूम होगा कि जब केंद्र के एजेंसी के द्वारा ईडी, सीबीआई या देश के वैसे एजेंसी जो इन लोग अपने से नहीं करके वो अपने एजेंसियों के द्वारा जेल के, और यही नहीं, आप देख रहे होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी नेता लोग हैं किस तरह से, किस ढंग से विभिन्न प्रदेश के नेताओं के साथ जेल के अंदर इन लोग डालने का काम किया। इसी देश में, भारत देश में 2-2 को मुख्यमंत्री को, दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डालने का काम किए हैं। और ये लोग तो आरोप लगा रहे थे कि 8.5 एकड़ ज़मीन जो है वो हेमंत सोरेन जी का है। आज आप देखे होंगे कि सदन में जब हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम या मेरे परिवार या मेरे किसी रिश्तेदार के नाम पे अगर होगा तो हम इस राज्य से राजनीतिक से संन्यास लेते हुए तड़ीपार हो जाएंगे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपका तो आप सुप्रीमो तड़ीपार नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, झारखंडी जनमानस का आवाज़ को दबाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। वो शिबू सोरेन का बेटा है भाई, आंदोलनकारी का बेटा है, आंदोलन का उपज है हेमंत सोरेन। इसीलिए ये सब चीज़ से, गिदड़ भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और लोकसभा तो हम लोगों के लिए टेलर था, विधानसभा में इन लोगों को यहाँ से, झारखंड से साफ करा के भेजें। विजय दल लगता है कि जिस तरह से आप लोगों का चुनाव का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय आपको जो पार्टी का जो चिन्ह है तीर धनुष, वास्तविकता लगता है कि हाँ एकदम विद्रोह का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शांतिप्रिय ढंग से रहा है, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने जनमानस के लिए हमेशा सजग रहे और लड़ने सीखे हैं। हम अपना हक अधिकार के लिए अगर हम लोगों को कहीं लड़ना पड़े भाई तो हम लोग पीछे नहीं हैं। ईडी की जिस तरह कार्यशैली रहा है, क्या कुछ कहिएगा? इस जो एजेंसी, सेंट्रल की एजेंसी ये सब है, देखिए आज ईडी के मुंह पे कालिख पोतना चाहिए। जो लोग दावे के साथ, बड़े बड़े दावे के साथ हमारे राज्य के पूर्व ऐसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फंसा के इन लोग सलाखों के पीछे डालने का प्रयास किया, कहाँ डाल पाया? आज वही उन्हीं का कोर्ट मुंह खाने चित होके उन लोग वापस आए। जब कोर्ट उन लोगों से सबूत मांगा तो कुछ नहीं जमा दे पाए, आज कोर्ट उनको बरी किया। तो ये
भारतीय जनता पार्टी का जो चाल ढाल है वो झारखंड के जनमानस के साथ साथ देश के जो जनमानस है ये लोग समझ चुके हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को तड़ीपार हम लोग कर देंगे। दादा एक चीज़ हमको समझ नहीं पाते हैं, जब लोकसभा का बात होता है लोकसभा का, तो उसमें क्षेत्रीय पार्टी को अहमियत नहीं दी जाती है दादा, और जब वही जब स्टेट की जब बात होती है, विधानसभा की बात होता है, तो बखूबी से एक क्या बोल सकते हैं एकत्रित होकर के उनको नेतृत्व करने देते हैं। उसमें क्या देखने को उन लोगों को मिलता है, या कहाँ आप लोगों में कमी हो जाता है कि आप लोग उस तरह से सेंट्रल जो लोकसभा बोल सकते हैं उसमें अग्रिम भूमिका नहीं निभा पा रहे, लोगों के बीच नहीं जा पाते ज़्यादा, उसमें क्या कुछ कहिएगा? नहीं, जितना हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन दमखम के साथ चुनाव लड़ी है, और निश्चित रूप में जो हमारे हिस्सा में झारखंड में 5 सीट थी, 5 सीट में हम लोग 3 सीट पे जीते हैं, 2 सीट महागठबंधन जीते। दादा इसके लिए हम चैनल और निश्चित रूप में जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़े हैं अपने दमखम के साथ हम लोग चुनाव लड़े हैं, अपने बातों को हम लोग लोगों के बीच में रखे हैं, और लोगों ने भी जितना भी सम्मान दिया हम लोग तहे दिल से उसको स्वीकार करते हैं। विजय भी हमारी चैनल और आपसे ही बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सारे के सारे आदिवासी जितने थे उसने आपने कब्जे कर लिए हैं। आपकी जो इंडिया अलायंस होती है वो के सारे जो बोलिए झारखंड में आदिवासी सीट वो सारे आप लोगों के साथ। अब लगता है कि आदिवासी के चेहरे वास्तविकता के रूप में हेमंत सोरेन हैं। इसमें निश्चित रूप में आदिवासी के साथ साथ यहाँ के मूलवासी और झारखंड के 3.25 करोड़ के चाहेता बड़े भाई हेमंत सोरेन जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगता है झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के लिए हेमंत सोरेन जी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह राज्य के एक शक्तिशाली, संवेदनशील और राज्य के लोगों के लिए चेतनाशील व्यक्ति हैं हेमंत सोरेन जी। विधानसभा के लिए विजय राजा क्या प्लान कर रहे हैं? चंदन क्यारी विधानसभा, चंदन क्यारी का जनमानस चुनाव लड़ती है, और निश्चित रूप में बेहतर ढंग से चंदन क्यारी की जनता चुनाव लड़ेगी। इस बार बखूबी से बेहतरीन प्रदर्शन कीजिएगा लोगों के बीच में। क्या हम लोग छोटा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, पार्टी का जो भी निर्देश रहेगा पार्टी का हर एक वो कार्यकर्ता अपने अपने जगह पे चुनाव लड़ेगी और बेहतर परिणाम होगा। ये थे हमारे विजय दा, साफ तौर से सुन ही लिया, जान ही लिया, इन्हीं की जुबानी सुन ही ली है कि क्या कुछ था, क्या राजकुमारी था, और किस कारण जी इनके जो मेन नेतृत्वकार जो नेता कहिएगा आदर्श बोलते हैं, इन लोग मानते हैं उनको, और वो जो गुरु बोलते हैं दिसम गुरु, उनके पुत्र थे जो एक ज़मीन के मामले में थे। कोर्ट में जब पेशी कराने की बात हुई ईडी को, तो ईडी ने कुछ साक्ष्य दे नहीं पाए, जिस कारण उन्हें इस तरह की जमानत मिल चुका। हालांकि इन सभी मुद्दों को लेकर के, इनकी कार्यशैली को लेकर के आपके मन में क्या कुछ सवाल है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर से जरूर कहिएगा। हालांकि और तो और आप इस पार्टी के जो इनके जो नेता हैं, नेताओं से आप क्या सवाल जानना चाहते हैं या सुझाव क्या कुछ दीजिएगा, आप वो भी कमेंट सेक्शन पे जरूर से जरूर दे सकते हैं। और इन तमाम गतिविधियों को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। कैमरा सहयोगी समीर के साथ मैं नितेश ओम तिवारी। थैंक यू।